आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 में साउंड वेव्स की एमसीक्यू से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू नंबर 25 तक किया था। एमसीक्यू नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 26 में आपसे कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज इफेक्टिव बाय द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आप लोग ये बात पढ़कर आए हो कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन इसमें वेलोसिटी बढ़ने की बात ही नहीं करी। फिर आप लोगों ने फॉर्मूला ये भी पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर वेलोसिटी चेंज करते हैं तो वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रिक्वेंसी के बारे में लिख देता हूँ कि डज नॉट चेंज, यानी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब आप देखो, आपने बढ़ाया टेम्परेचर, चेंज हुई वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ साउंड, और वेलोसिटी चेंज होगी तो चेंज होगी वेवलेंथ। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेवलेंथ चेंज होगी। एमसीक्यू नंबर 27, when the temperature of air rises the speed of sound increases because dash। स्पीड ऑफ साउंड क्यों बढ़ता है? तो ये बात ऊपर वाले एमसीक्यू से खुद क्लियर हो रही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेवलेंथ ऑफ द वेव इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 27 के बाद एमसीक्यू नंबर 28, स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट इन डैश। तो मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है? गैसेस में। तो स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। जबकि आपकी स्पीड ऑफ साउंड बेटा जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम के अंदर जीरो होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड को ट्रेवल करने के लिए, इस साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। एमसीक्यू नंबर 29 के बाद 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्रेशनल वेव। कंप्रेशनल वेव का मतलब वो आपसे बात कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि कंप्रेशन और रेरफैक्शन आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल है वो कौन है? साउंड वेव से। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद 31 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव क्या नहीं करती? तो देखिए, साउंड वेव के अंदर इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट हो, या बेंडिंग ऑफ लाइट को आप डिफ्रैक्शन बोलते हैं, तो साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है कि साउंड बेंड करता है टकरा के कहीं से। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब पास हो जाना, तो साउंड पास भी होता है। लेकिन जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन साउंड में नहीं होती, यानी पोलराइजेशन साउंड वेव में नहीं होगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ किसके अंदर होती है? लाइट के अंदर होती है, जो आप लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़कर आए हो। चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा है आप लोगों ने कि लाइट के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती। एमसीक्यू नंबर 32, साउंड वेव्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो फर्स्ट पार्ट में कि साउंड वेव डिपेंड जिस पे नहीं करती वो है मेरे पास प्रेशर, यानी प्रेशर पे साउंड वेव डिपेंड नहीं करती। एमसीक्यू नंबर 33, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्पेस या वैक्यूम। बेटा स्पेस या वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड जीरो होता है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 34, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 332 मीटर पर सेकेंड। द इंक्रीज इन वेलोसिटी फॉर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर इन एयर इज डैश। तो ये बात कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैं आपको खुद ही डायरेक्ट बता देता हूँ। बेटा चेंज इन टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड में जो चेंज आता है, यानी वेलोसिटी में जो चेंज आता है डेल्टा वी, वो होता है मेरे पास 0.61 मीटर पर सेकेंड। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से जो स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आता है वो होता है 61 मीटर पर सेकेंड, 0.61 मीटर पर सेकेंड। और अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो हो जाएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर मिलीमीटर में लिखोगे तो वो हो जाएगा 610 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब आप देख लीजिए उसने कौन से ऑप्शन में कहा हुआ है, उसने आपसे सेंटीमीटर पर सेकंड में कहा हुआ है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आप याद कर सकते हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ेगा। एमसीक्यू नंबर 34 के बाद एमसीक्यू नंबर 35 ऑनवर्ड आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू में आपसे कहा, द अर्थक्वेक वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो एग्जांपल है इंफ्रासोनिक वेव्स की। आपने देखा होगा अर्थक्वेक आने से पहले, या आपकी अर्थक्वेक आने से पहले आपके जो एनिमल्स मौजूद हैं, वो एनिमल्स को आइडिया हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि वो इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कुछ, मतलब ऐसे उनकी जो बिहेवियर होता है, फिजिकल बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि एनिमल्स को इंफ्रासोनिक वेव्स का आइडिया होता है। तो इंफ्रासोनिक वेव्स, अर्थक्वेक आर द एग्जांपल ऑफ इंफ्रासोनिक वेव। अच्छा, उसने आपसे कहा है सुपरसोनिक, एमसीक्यू नंबर 36 में, सुपरसोनिक वेव हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन। देखो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्ज तक है। 20 हर्ट्ज से जो कम होती है वो कहलाती है इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से जो कम है वो कहलाती है इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक। अल्ट्रासोनिक या और करके मैं लिख रहा हूँ, ये कहलाता है मेरे पास सुपरसोनिक वेव्स। अब आप देख लीजिए, 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा है वो कहलाएगा मेरे पास कौन सी वेव, सुपरसोनिक वेव कहलाएगा। एमसीक्यू नंबर 36 के बाद एमसीक्यू नंबर 37, ह्यूमन बींग्स कैन हेयर साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ह्यूमन बींग की जो रेंज होती है वो मैंने आपको बताया 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब आप देख लीजिए, वो सुन सकता है कौन सा, 5,000 हर्ट्ज सुन सकता है, क्योंकि ये इसके दरमियान में आ रहा है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान 5,000। एमसीक्यू नंबर 38, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिलेटेबल टू द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डैश। लाउडनेस ऑफ साउंड से कौन सी चीज रिलेट हो सकती है, तो बेटा वो है इंटेंसिटी, की आपने पढ़ा ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी यानी इंटेंसिटी। एमसीक्यू नंबर 39, वन सोन एट 40 हर्ट्ज इज इक्वल टू डैश। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, वन सोन बराबर होता है 40 dB के। ये यूनिट कन्वर्जन जैसे आपने पढ़ा है ना, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, बेसिक यूनिट कन्वर्जन है वैसे ये, कि वन सोन बराबर है 40 dB, यानी 40 dB क्या है, तो बेटा ये dB कहलाता है मेरे पास डेसिबल, ये यूनिट है डेसिबल। एमसीक्यू नंबर 40, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ लाउडनेस ऑफ इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल -12 इन अ बेल इज गिवन बाय डैश। अब देखो, इंटेंसिटी लेवल में सॉल्व करना आपको सिखाऊं, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये इसका फॉर्मूला है। पहले तो मैं आपको आई नॉट की वैल्यू याद कराऊं, आई नॉट की कांस्टेंट वैल्यू, और ये होती है 10 की पावर -12, ये कांस्टेंट वैल्यू है, सही ना। तो ये 10 की पावर -12 आई नॉट की वैल्यू, हमसे इंटेंसिटी लेवल मालूम करने को बोल रहा है, जिसकी इंटेंसिटी आपको दे रहा है। इत्तेफाक से इसकी इंटेंसिटी भी कितनी दे रहा है, 10 की पावर -12, यानी आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 की पावर -12। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू के लॉग, ऊपर आई की जगह भी आएगा 10 की पावर -12, आई नॉट की जगह भी आएगा 10 की पावर-12, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा P इज इक्वल टू के लॉग 1। बेटा कैलकुलेटर से log 1 निकालो, तो log 1 आएगा आपके पास 0, और 0 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो इंटेंसिटी लेवल है वो 0 हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। तो इसको सॉल्व करने का तरीका था, आइंदा के लिए अब आप इसको याद रखोगे। एमसीक्यू नंबर 41 में आपसे कह रहा है रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू आपको गिवन कर रहा है, वैल्यू कितनी दे रहा है, 10 की पावर 13। तो फॉर्मूला है मेरे पास P इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट, मुझे आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू वो बता रहा है, आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू। अच्छा, के की वैल्यू आप याद रखोगे बेटा, के की वैल्यू 10 होती है। ये सारी बातें आपके लोगों के लिए नई लग रही होंगी, तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी। के की जगह पे 10, लॉग आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू दे रहा है 10 की पावर 13। कभी भी लॉग और 10 की पावर नजर आए, ये मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, लॉग और 10 की पावर नजर आती है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लॉग और 10 की पावर। तो ये ऐसे लिख दिया जाता है, के लॉग और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो अंदर बच जाएगा 13। बेटा 13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 130, यानी इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू हो जाएगी 130 डेसिबल। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 41 के बाद एमसीक्यू नंबर 42, इस सवाल में भी आपसे कहा इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल मतलब पी निकाल के दिखा दीजिए। अच्छा, ये आपको दे रहा है ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन की इंटेंसिटी। अच्छा, याद ना ना याद रहे ना, आप देखो वॉट पर मीटर स्क्वायर नजर आ रहा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है इंटेंसिटी का, यानी आपको ये इंटेंसिटी गिवन कर रहा है, और इंटेंसिटी का मतलब क्या गिवन कर रहा है, आई गिवन कर रहा है। अब देखो पी का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये फॉर्मूला। देखो आई की वैल्यू वो कितनी दे रहा है, आप बोलेंगे सबसे पहले तो के की वैल्यू 10, ये रहा लॉग आई की वैल्यू वो दे रहा है 10 की पावर-6, और आई नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर-12। कैलकुलेटर से जरा डिवाइड तो कीजिए 10 की पावर-6 और 10 की पावर-12 को, जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 10 की पावर 6, ये आंसर आएगा। आप करके देख लो डिवाइड कैलकुलेटर से, जैसी लॉग और 10 नजर आया, लॉग और 10 एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दिया, लॉग और 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास P इज इक्वल टू 10 × 6। बेटा 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 60, यानी इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू हो जाएगी 60 डेसिबल। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 42 के बाद एमसीक्यू नंबर 43,
देन ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का बेटा यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, दोनों में फर्क है, एक है इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी का यूनिट है मेरे पास ऐसा यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर आपसे बोले इंटेंसिटी लेवल, तो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है बेटा वो है मेरे पास डेसिबल, ये इसका यूनिट है। तो इंटेंसिटी का यूनिट हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 44 में देखो, इंटेंसिटी लेवल के यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा डेसिबल। एमसीक्यू नंबर 44 के बाद एमसीक्यू नंबर 45 में आपसे क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 45 में आपसे कहा द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, आपकी जो पिच है बेटा वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, बताए ना, हायर द फ्रिक्वेंसी हायर द पिच साउंड विल बी श्रिल, लोअर द फ्रिक्वेंसी लोअर द पिच साउंड विल बी ग्रेव। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपकी जो पिच ऑफ साउंड है इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, फ्रिक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है। एमसीक्यू नंबर 46, वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ फ्रेंड्स ओवर द टेलीफोन बाय द स्टैश ऑफ साउंड, तो बेटा ये कहलाता है क्वालिटी ऑफ साउंड, आप जो साउंड पहचानते हैं ये क्वालिटी ऑफ साउंड की मदद से अपने दोस्त की वॉइस को पहचान सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 46 के बाद एमसीक्यू नंबर 47, द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, बेटा ऑडिबल साउंड की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ऑलरेडी आपको बता चुका। 48 में कहा वेबर फैक्टनर लॉ, तो वेबर फैक्टनर लॉ पढ़ कर आया कि लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन है लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी से, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट के 2 एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर राइजेस, आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे द स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, आपको बढ़ाया था ना स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर से रिलेशन डायरेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी यानी वेवलेंथ ऑफ द वेव इंक्रीजेस, जबकि फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती यानी फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं आएगा। और लास्ट में एमसीक्यू नंबर 50 आपसे बोल रहे जो 10 ईयर का सवाल है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो यूनिट होता है वो होता है मेरे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और साउंड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे, एमसीक्यूज क्लियर हुए, टोटल 50 एमसीक्यूज थे। लेक्चर काफी लेंदी हो गया तो दो पार्ट में डिवाइड करके रिकॉर्ड किया। तमाम लोग इन एमसीक्यूज को लेक्चर को सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।